ये मैं ये कह रहा था, देखो आप जाओगे ना यहाँ से सीधा, यहाँ से आओगे आप सीधे आओगे ना, यहाँ पे ना कुछ नशेड़ी लोग रहते हैं, वो गाड़ी के आगे आते हैं, वो गाड़ी मत रोको ना बस। क्यों खुद को परेशान करना, दूसरों को परेशान करना। अब रात को मैं थका हारा आया था, मैं चाहता था कि ये जो सीरीज़ है अच्छे नोट्स पे ख़त्म हो। सुबह समय हो रहा 10:18 और बज चुकी है बैंड। इतना गंदा कटा है ना मेरा आज, मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ सीन क्या हुआ। और ये हालत है मेरी अभी, सामान वगैरह सब लेके मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ आज क्या सीन हुआ है मेरे यहाँ पे। आज की रात तो याद रहेगी मेरे को। ऋषिकेश में ऐसा स्वागत हुआ मेरा तो भाई। ये एयरबीएनबी के चक्कर ना बहुत ही गंदे हैं, खेल लग गए। अरे गार्ड भैया दरवाज़ा खोल दो, थोड़ा जल्दी खोल दो, सामान ज़्यादा है मेरे पास। खोलो। भैया अगर आपको चाउमीन चाहिए, चाउमीन है मेरे पास। चाउमीन तो नहीं चाहिए, होटल चाहिए फिलहाल तो। होटल? हाँ वही देख रहा हूँ मोबाइल में ना मैं। खैर बात अच्छी बात है कि तूने मुझसे पूछा भाई। यहाँ तो बहुत दूर है ऋषिकेश से तो, है ना? ऋषिकेश से तो बहुत आउटर है ये। मैंने बता दिया आपको, इधर से दूर पड़ेगा, इधर से पास पड़ेगा बस। अच्छा बस इधर से ये बात है, 5 किलोमीटर कम पड़ेगा। देखो आप इतना भी अंदर जाओगे ना, हर रोड पे सबको आप महंगा मिलेगा, और इस टाइम तो कोई खोलता भी नहीं है। अच्छा हाँ, आप निकलोगे ना सब बंद कर देंगे लोगों ने। चैनल भी अभी आपका यूट्यूब पे? किस नाम से? करण मालविया। करण मालविया। कितने मिलियन सब्सक्राइबर है आपके? मेरे हैं 50 सब्सक्राइबर। 50 सब्सक्राइब बस? और क्या, हो जाएंगे लेकिन भगवान चाहेगा तो। मेरे भी 88 सब्सक्राइबर हैं। क्या बात है, करना चाहिए सब काम। मैंने तो गेमिंग की वीडियो डालता हूँ, फ्री फायर की। अच्छा हाँ बढ़िया यार, गेमिंग में भी बहुत स्कोप है वैसे। हाँ स्कोप। अच्छी बात है भाई। तो भैया आप अकेले रहना है? चलो ठीक है भैया, फिर मिलते हैं। ठीक है भाई, मिलके अच्छा लगा। नाम क्या है आपका? करण। करण, ठीक है भैया, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। भैया मैं ये कह रहा था, देखो आप जाओगे ना यहाँ से सीधा, यहाँ से आओगे आप सीधे आओगे ना, यहाँ पे ना कुछ नशेड़ी लोग रहते हैं, वो गाड़ी के आगे आते हैं, वो गाड़ी मत रोको ना बस। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ से आगे जाओगे ना अभी, हाँ अभी रात के टाइम पर लोग दारू पी के रहते हैं। अच्छा, तो लोग गाड़ी के आगे आते हैं जानबूझ करके? हाँ जानबूझ करके। भाई ऋषिकेश में आजकल क्या होने लग गया है ये? अरे जानबूझ के पंगा लेते हैं भैया, हैं? मजाक की बात नहीं है, मेरे साथ भी होना, एक बार बाइक पे आ रहा था मैं। पैसे ले लेते फिर? हैं? पैसे ले लेते हैं फिर? हाँ। यार ये तो बड़ी गलत बात है फिर। बस मैं आपको बता दिया। फिर यहाँ से जाऊँ पीछे से? हाँ पीछे ही चले जाओ। अभी तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कितना दिक्कत आएगी। चल मैं देख लगा तो लिया मैंने मैप। हाँ चले जाओ। अब हम जाएंगे सीधे से राइट, अब हम लेफ्ट नहीं जाएंगे। राइट क्यों जाओगे? देखो कुछ होटल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो घर निकल जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है भैया, गुड नाइट। बट थैंक्स यार, बता दिया तूने। ठीक है भैया, ओके भैया, ओके। तो लेटेस्ट अपडेट तो ये है दोस्तों कि 11 बज चुका है और मैंने अब अपना घर का मैप लगा लिया है। ये एक्सपीरियंस जो है ना मेरा एयरबीएनबी का, इतने मन से ऋषिकेश आया था मैं, और पहली बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा लंबा स्टे लेते हैं यहाँ पे, आप लोग के लिए कुछ अच्छा सा कवर करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें हो नहीं पाई। अभी देखता हूँ मुझे कोई ढंग का अगर स्टे मिलता है तो फिर ना मैं आपको इस स्टे के बारे में बताऊँगा कि ये चीज़ एक्चुअली हुई क्या है मेरे साथ। ये होता है आपके ट्रैवल में ना कि आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। डीजल फुल कर देना।
कभी कभी कह लो ना कि वर्ड्स नहीं होते किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। हमेशा किसी ना किसी कह लो डिसअपॉइंटमेंट से आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था एयरबीएनबी से अपना स्टे बुक करने के लिए। मेरा मन था कि ऋषिकेश में 2-3 दिन हम रुकें, स्टे करें, थोड़ा एक्सप्लोर करें इंटीरियर्स में जाके। जैसे पिक्चर्स इन्होंने अपलोड करे हुए थे, जिस प्रकार की प्रॉपर्टी मुझे मिली, इट वॉज जस्ट अपोजिट। शुरुआत से अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों पार्किंग के लिए ही केओस हो गया। प्रॉपर्टी में पार्किंग अवेलेबल नहीं। पार्किंग आपको उस सोसाइटी के या उस प्रीमाइसेस के एकदम बाहर जाके अनसेफ जोन में पार्क करना पड़ी गाड़ी। मुझे लगा ठीक है यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, गार्ड वार्ड को थोड़ा बोल के कि आप देखते रहना गाड़ी। दूसरा एक फैक्टर आया कि उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार अब रूम देख के आ जाता हूँ। तो मैं जैसे ही रूम देखने के लिए गया तो रूम खोलते के साथ ही मुझे समझ में आ गया कि ये रूम प्रॉपरली तरीके से क्लीन नहीं किया गया है। 1-2 चीज़ें मैंने थोड़ी सी उठा के देखी तो उसमें अच्छी खासी धूल और डस्ट थी। मेरा हमेशा से रहा है कि किसी भी स्टेज में सबसे पहले मैं वॉशरूम जाके चेक करता हूँ। मैं वॉशरूम जैसे ही चेक किया तो मतलब शायद से मेरी लाइफ का सबसे गंदा वॉशरूम मैंने वही देखा। वॉशरूम में दोस्तों जो वॉश बेसिन है उसके पास में फंगस तो छोड़िए, फंगस जब मैच्योर हो जाती है और मशरूम उग जाते हैं। मैं ना फोटो डालूंगा आपको रेफरेंस के लिए कि देखिए मतलब क्या हालत कितनी गंदी हो रखी है। कमोड पूरा गंदा हो रखा था। फैन, एग्जॉस्ट फैन, एयर कंडीशनर सब में जाले लगे हुए थे और धूल ही धूल हो रखी थी। इनके जो फ्लावर पॉट्स जो थे तो आधे से ज़्यादा तो पौधे मुरझा चुके थे, खत्म हो चुका था हिसाब किताब। उसके अंदर लोगों ने सिगरेट पी के उसके बर्ड्स डाले हुए थे। मैं सारे फोटोज लगाते जाऊंगा। ये जो एक्सपीरियंस रहा है ना मेरा, इवन मैंने थोड़ी चीज़ों को टॉलरेट करने की भी कोशिश करी। मैंने ओनर से जब बात करी, मैंने बोला कि ऐसे इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, तो व्हाट शी सेड कि ठीक है हम क्लीन करा देंगे इसको। मुझे लगा ठीक है यार, एक रात गुजारनी है, बाकी देखेंगे कल क्या होता है। और जब मैं नीचे से थोड़ा सामान और दूसरी बारी में जब मैं गया तो दोस्तों मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मैंने सोचा चलो इंडक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, कल की चाय कॉफ़ी के लिए थोड़ा कुछ गर्म करना रहा। तो इंडक्शन वर्किंग नहीं था। और किचन के ड्रॉर्स में ऊपर वाले में तो बर्तन थे जिसमें मैगी वैगी चिपकी हुई थी, उसके नीचे देखा जाए तो गंदी जो बेडशीट नहीं होती है, गंदी बेडशीट डंप थी। तो यार तुम क्या मतलब बुद्धि है कि नहीं है, आप उसी में ही बर्तन डाल रहे हो और उसके जस्ट नीचे आप वो गंदी बेडशीट जो ऑलरेडी यूज्ड बेडशीट है वो डाल रहे हो। ऑल इन ऑल देखा जाए तो इतना घटिया एक्सपीरियंस मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। इवन मैंने जब ओनर को ये फोटो शेयर करे तो यार एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये प्रॉपर्टी यार अगर आप मेंटेन ही नहीं कर पाते तो क्यों खुद को परेशान करना, दूसरों को परेशान करना। अब रात को मैं थका हारा आया था 9:30 बजे के आसपास। मुझे लगा था यार अभी मैंने खाना वाना भी नहीं खाया है। मैं दूध जो था वो दूध तो मैंने फ्रिज में ही छोड़ दिया। ज़रूरत से ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो ना। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो कंडीशन मैंने झेली, इवन एट द टाइम ऑफ रिफंड व्हाट दे सेड कि आप ऐसा करो, बुकिंग को जो है शॉर्ट कर लो अपनी साइड से और हम आपकी उस बुकिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बाकी का हम आपको अमाउंट रिफंड कर देंगे। अरे यार तुम इतने बड़े वाले हो क्या कि तुमको इस चीज़ की सेंस नहीं है कि बंदे पे भी क्या गुजर रही है। एंड रात को 9:30-10 बजे के आसपास फिर ये सब करते कराते 10:30 बज चुका था। फिर मैंने स्टेज देखे तो भाई मुझे तो जिस एरिया में एयरबीएनबी लोकेटेड था वहाँ आसपास कोई होटल ही नहीं था। कि मैंने थोड़ा लोकल से पूछा भी सही तो मुझे उसने ये और वार्निंग दे दी कि यार यहाँ पे ना शराब पी के लोग गाड़ी के आगे आ जाते हैं, तो आप बेटर है भैया थोड़ा सेफ रास्ते से निकल जाओ। अब मैं ना यहाँ पे अगर मेरा अपना ओपिनियन दूँ तो जो एयरबीएनबी दे रहा है, जो ओनर है अपनी जगह को रेंट आउट करना चाहता है फॉर सम डेज, तो वो भी महाबेवकूफ़ है। दिल्ली एनसीआर का जो कचरा है, जो कि सो कॉल्ड पढ़े लिखे गंवार लोग हैं, वो भी आने के बाद जो ये एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी होती है इसकी वॉट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी को वसूल ले। वो ये नहीं सोचते कि भाई तू तो रह के चले जाएगा, तेरे बाद कोई दूसरा भी आएगा। ये माइंडसेट है ना जो, वो बहुत गंदा माइंडसेट है। मतलब आप जो सिगरेट के बर्ड्स जिसने उसमें डाले हैं, तो आप ये देख सकते हो कि वो बंदे की माइंडसेट और मेंटालिटी क्या रही होगी। इवन तुम लाइटर तो अफोर्ड कर नहीं सकते, तुम रूम अफोर्ड कर रहे हो, तो माचिस जलाई हुई वो तिलियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो ऐसी चीज़ें ना मतलब मैं के लिए, और ये सब पूरा मिक्सचर होके मेरा मन ही नहीं किया कि अब यहाँ पे रुका जाए। बट हाँ मेरे को एक बहुत क्लीन एंड क्लियर पिक्चर मिला आज एयरबीएनबी का, और ख़ास करके ऋषिकेश में तो यार बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। अब देखी जाए बात booking.com की और दूसरे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे बुकिंग करानी है, वहाँ के स्टेज मुझे मिल रहे थे जो कि थोड़े से दूर थे, 15 किलोमीटर 11 किलोमीटर ऐसे से। मेरा मन ही खट्टा सा हो रखा था। तो व्हाट करेंटली वी आर डूइंग इज़ कि मैंने घर का मैप लगा लिया और घर मेरा यहाँ से 300 किलोमीटर है। हालांकि अराइवल जो है वो मॉर्निंग का बता रहा है,
5 बजे का। अभी हम लोग ऋषिकेश से टुवर्ड्स हरिद्वार निकल चुके हैं और अगर हमें कहीं लगता है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेड है वो खोल के आराम से लेट जाएंगे। मैं चाहता था कि ये जो सीरीज़ है दोस्तों, एक ये ट्रैवल सीरीज़ है, एक अच्छे नोट्स पे ख़त्म हो, तो हम इसको अच्छे नोट्स पे ही ख़त्म करेंगे। ये जो बेड सेटअप है और किचन सेटअप है, ये मैंने ना इसी वक्त के लिए ही बचा के रखा था। ये मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई थी जब मैं स्पीति से रिटर्न आ रहा था। हालांकि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि आप यार एकदम लंबे लंबे स्ट्रेच खींचो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। ये मेरी मजबूरी आज हो पड़ी है कि मेरा मन सा नहीं है कि अब यार रुका जाए ऋषिकेश में। मुझे लगता है डायरेक्टली घर की तरफ रवाना हुआ जाए। कहीं मुझे लगता है कि यार 1-1.5 घंटे 2 घंटे हमने नींद निकाल के और वी कैन ड्राइव बैक टू होम, तो हम वो भी कर लेंगे। डीजल मैंने फुल करा लिया है, तो मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है कि यार गाड़ी डीजल वगैरह भी कम है नहीं है, सारी प्रिपरेशन है हमारी। दोस्तों शायद हम बात करते करते हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हे माँ गंगे। तो दोस्तों ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा। देखते हैं कहाँ तक गाड़ी चलाने का मन रहेगा तो वहाँ तक हम लोग ड्राइव करेंगे, और इन केस अगर हमें लगता है नींद आ गई तो हमारा बेड ऑलरेडी सेट है ही सही, हमारे पास स्लीपिंग बैग भी है तो हम गाड़ी में सो जाएंगे। और अगर हमें लगता है कि हम डायरेक्टली घर ही जा सकते हैं तो हम घर निकल लेंगे। इस इंसिडेंट से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो सेटअप मैंने बनवाया ना, किचन सेटअप और बेड सेटअप ट्रिपल एडवेंचर से, ये कोई हार्डकोर कैंपिंग के लिए, जैसा आपने देखे होंगे वीडियोस की पूरी रातें बिता रहे हैं 2-3 दिन वहीं पे और पनीर की लवाबदार सब्जी बन रही है और वो सब चीज़ें, ये उसके लिए नहीं है। तो मेरे साथ जो इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, प्लान बी वाली, जब मैं आपको स्पीति वाला इंसिडेंट बता रहा था, तो स्पीति में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं था ताबो में, फिर था कि चलो मतलब अब यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के शिमला साइड में हम कहीं स्टे देख लेंगे। चलते 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 मुझे लगा थोड़ा और एक परवानू करके कोई जगह आती है, हम लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके मेरे को लगा कि यार नहीं यार, लाइक इट्स टाइम टू स्लीप। सोने के लिए जैसे ही देखा तो मैं यार पूरा गाड़ी में तो थोड़ा सामान था, कैसे सोता। उस टाइम आई थिंक नवंबर का महीना था और काफ़ी ठंड थी, तो बाहर तो ऑलरेडी नहीं सो सकते थे। गाड़ी में अगर हमें सोना है तो हमें कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए और हमें थोड़ा मतलब बैठे बैठे, और पता है बैठे बैठे आप यकीन मानो कि लोग बोलते हैं हाँ जी हम तो सो जाते हैं, मेरा ये अपना रहा है कि मैं तो नहीं सो पाता। जब तक आपके पैर पूरे सीधे नहीं होते ना, तब तक आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं ले सकते, तब तक आप प्रॉपर तरीके से पावर नैप नहीं ले सकते। तो तब मैंने सोचा था कि, और ये आज से शायद 1.5-2 साल पहले की बात है, तब मैंने सोचा था कि इसके अंदर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि अगर हमें थोड़ा बहुत करके पावर नैप वगैरह लेना रहा या फिर कुछ ऐसा रहा ना, तो हम इस गाड़ी में ले सकते हैं। उस ही चीज़ को दिमाग में रख के ही मैंने इसको बनवाया। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उस पर अब मिट्टी डालते हैं। बट एक बहुत अच्छा सबक मुझे सीखने को मिला आज। मतलब होटल्स आर स्टिल बेटर ऑप्शन इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू एयरबीएनबी। ये मेरा अपना ओपिनियन है, सबका अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस ख़राब रहा। आपको दिख भी रहा होगा मेरी आंखों में हल्की सी नींद है, लेकिन वो नींद नहीं है, थोड़ी थकावट है। गाड़ी में कंफर्टेबली चला रहा हूँ, आप लोगों से भी आराम से मैं अच्छे से बात कर। तो दोस्तों हम लोगों ने हरिद्वार भी क्रॉस कर लिया, रुड़की भी क्रॉस कर लिया और आई बिलीव मेरठ वगैरह आएगा। हमारे पॉकेट 3 की जो मेमोरी है वो ड्रेन होने लगी है। ज़्यादा बड़ा मेमोरी कार्ड हमने इसमें डाला नहीं था, तो मेरे पास काफ़ी कम स्पेस बचा हुआ है इसमें। तो ये जो रात की ट्रैवल है ना, मैं ज़्यादा क्या ही कवर कर पाऊँगा इसमें। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ना कहीं पे रुक के डेटा कॉपी करके और थोड़ा मेमोरी बना लूँ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत चला जाएगा और टाइम की थोड़ी सी मारा मारी है। तो ठीक है दोस्तों, वैसे तो हो जाएगा ये पूरा हमारा जो फुटेज है ना, आ ही जाएगा ठीक ठाक तरीके से। जो था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे लगा कि है तो बात वो मेरे लिए, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ इस सफ़र पे हो तो क्यों ना आप लोगों को भी ये चीज़ें बताई जाएँ। तो यार अभी बज रहा है 1:30। अभी हम लोग मेरठ से थोड़ा आगे बढ़े। अभी भी अराउंड मेरे को शायद 2-2.5 घंटे और गाड़ी चलानी पड़ेगी। मुझे लगा एक टी ब्रेक लेना चाहिए, तो फिर मैंने तो ये पंडित जी का फैमिली ढाबा है, वहाँ पे रोक ली। वैसे यहाँ पे एक ही नाम से काफ़ी ढाबे हैं। शिवा ढाबा चालू होता है तो शिवा ढाबा हो जाता है, पंडित जी ढाबा होता है पंडित जी ढाबा हो जाता है। तो चलिए फटाफट अपने बिस्किट और चाय ख़त्म करते हैं। तो अभी तक के सफ़र में तो बिल्कुल नींद आई नहीं है, पर मैं फिर भी बोलूँगा कि रात के ट्रैवल जो है ना, हमें किसी भी तरीके से अवॉइड करने चाहिए। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं।
आई होप मेरी आंखों में नींद तो नहीं लग रही होगी। फटाफट चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर और रवानगी डालते हैं, क्योंकि हम जितने बड़े ब्रेक लेंगे उतना ही हम लोग हमारे घर पहुंचने में लेट हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ वैसा कि मेरे पास एक कॉफ़ी वाला एनर्जी बार भी रखा हुआ है यहीं कहीं। तो ये है जी कुछ हमारा एक योगा बार कॉफ़ी फ्लेवर का, बड़ा टेस्टी है ये। तो इसी के साथ हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आई थिंक ये कॉफ़ी फ्लेवर थोड़ी हेल्प भी करेगा कि नींद ना आए। हालांकि मैंने सारे प्रिकॉशन लिए हुए हैं। थोड़ी देर पहले मैं प्रिकॉशन इन द सेंस कि अगर आपको नाइट ड्राइव करनी है और आपको है नींद की प्रॉब्लम कि आपको नींद आ जाती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप इसे अवॉइड कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि आप नाइट में ड्राइव करो। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ी जाता है तो सबसे अच्छा है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। कोशिश करें कि आपकी बॉडी में पानी जो है जाता रहे, बार बार नहीं, बट एक बार ही पिए, अच्छी क्वांटिटी में पिए। दूसरी चीज़ अपने आप को एंगेज रखें, कुछ बातें करें या गाने वाने गाएं। तीसरा है जो मेरा फंडा है, इन केस मुझे लगता है जो नींद का टाइम होता है 10 से 1:30 बजे तक का, उस बीच में आप ना एक च्युइंगम निकालें, च्युइंगम खाएं। और ऐसा कहते हैं अगर च्युइंगम में आपका मुंह चल रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी उस टाइम पे। फिर भी बहुत ज़्यादा आ रही हो या ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप ब्रेक ले सकते हो। हालांकि देखो मैं सच बताऊं ना, मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसलिए ले लिया कि यार आपको पता नहीं होता है बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर जाएगी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अति करते हो तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है बॉडी का कि बॉडी फिर आपके हिसाब से काम करना बंद करके और रेस्ट मोड पे ऑटोमेटिकली चले जाती है। तो जो लोग का नींद में कभी एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस होते हैं या गाड़ी बढ़ जाने की, या कहते हैं चलाते चलाते गाड़ी में नींद आ गई, तो मोस्टली यही चीज़ होता है कि वो अपनी लिमिट से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी को लगता है बस अब बहुत हो गया और अपने आप को स्विच ऑफ कर लेती है वो। तो वो जो 5-7 सेकंड का एक झपका टाइप का लगता है ना, वो जान पे बनाता है। तो कोशिश करें यार, ये नाइट ड्राइव वाला सिस्टम जो है तो बेकार। बाकी ठीक है, अब हमें करना है तो हम कर रहे हैं। मैं सच बताऊं ना तो मेरा मूड ख़राब हो गया था ऋषिकेश, इसलिए मैंने सोचा कि यार अब यहाँ रुकते कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अभी 2 बज चुका है, हम लोग ने मेरठ बाईपास पकड़ा है। एक अच्छी बात तो ये है यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है। चाय ब्रेक हमने जो लिया था वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, क्योंकि ना उसके बाद से मेरी नींद जो है वो बिल्कुल उड़ चुकी है। थोड़ा बहुत मेरे को हैवीनेस लग रही थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। और जब हमें अच्छे हाईवेज़ मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। दोस्तों एक और चीज़ है, देखो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप स्पीडोमीटर में देखोगे तो आप ये चीज़ देखो कि 94, 95 राइट। इवन मैं 100 से तो इसलिए ऊपर नहीं जाऊंगा बिकॉज फिर कहीं यहाँ स्पीड के चालान नहीं हो जाए। गाड़ी का जो रूफ कैरियर है उसमें किसी भी तरीके का विंड बफेटिंग का नॉइस नहीं है। दोस्तों मुझे लगा नहीं था यार कि इस नोट्स पे हम ये जो व्लॉग होगा उसका लास्ट हम एंड करेंगे, बट जो होना होता है सो होना होता है। कहाँ मैं ऋषिकेश का प्लान कर रहा था और कहाँ वी आर गोइंग बैक टू गुड़गांव। फ़िलहाल तो जो है सफ़र अभी हमें करना है अराउंड 4 बजे तक का अराइवल है हमारा गुड़गांव में, और अभी मेरे को 1.5 घंटे मतलब 1 घंटे 40 मिनट गाड़ी और चलानी है। अभी आप देखो ये हाईवे पे हम बिल्कुल बने हुए हैं और बिल्कुल शाय सब गाड़ियों की तरह। वैसे मैं ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा रहा, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट में ही रह के ही चलाना है आपको। अगर आप स्पीड लिमिट में नहीं चलाते हो तो फिर चालान आ ही जाता है यार। सो दोस्तों करंट अपडेट ये है कि हम लोग गाज़ियाबाद क्रॉस कर रहे हैं और एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर रखी है हम लोगों ने, ज़्यादा ना कम 100 के आसपास की स्पीड मैंने मेंटेन करके रखी है, क्योंकि इन सड़कों पे अननेसेसरली रिस्क लेना और वो भी रात में, मतलब हालांकि हम भगा तो सकते हैं बट वही है ना कि यहाँ पे स्पीड कैमरास वगैरह तो लगे हुए हैं। और गाड़ी 100-110 पे ना ख़ास करके स्कॉर्पियो एन जो है ये इसकी एक बहुत क्या कह सकते हो एक सूदिंग स्पीड है। यहाँ पे गाड़ी ऐसे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करती, स्टेबल रहती है, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है, आप एक मिनिमम डिस्टेंस में गाड़ी को रोक सकते हो। तो 100-110 की जो स्पीड है ये इसका एक स्वीट पॉइंट है। आप गाड़ी को इस स्पीड में रखेंगे तो आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा, गाड़ी ज़्यादा डोलेगी भी नहीं, क्योंकि एसयूवी का थोड़ा सा कैरेक्टर इस तरीके का होता है कि बॉडी रोल ज़्यादा होता है उसमें। फिर अब आप देखो ये सड़क पे अब इसी साथ धूल और फॉग टाइप का हो रखा है ना कि मतलब बाप रे बाप, पता नहीं शायद कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा,
लेकिन बड़ी गंद सी, इवन ना गाड़ी के अंदर भी ऐसी अजीब सी ऐसी स्मेल आई जैसे प्लास्टिक जलता है। तो ये तो स्थिति हो रखी है यार, गैस चैम्बर टाइप का हिसाब किताब है यहाँ पे। एनसीआर का ये बड़ा गंदा प्रॉब्लम है ना, काफ़ी लोग तो इसके कारण अपना सिटी जो है चेंज कर चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने गुड़गांव में एंट्री ले ली है, और सही बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे अपना डिसीज़न सही लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा लेट नाइट ड्राइव तो हो गया, लेकिन ऑल इन ऑल सही किया कि हम लोग गुड़गांव आ गए। तो दोस्तों ये मेरी पहली कोशिश थी जिसमें कि मैंने अपने ट्रैवल को पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी है। कई जगह मैंने गलती करी है, मुझे पता है। कई जगह रिलेटेड टू गैजेट्स हो गया, या हम जो भी चीज़ें बोलते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उस हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं होती। हमारा जो मसल मेमोरी बोल लो, या फिर हमारा जो माइंड मेमोरी बोल लो, जिस हिसाब से व्लॉगिंग करते हैं तो उसका एक अपना हिसाब किताब होता है सबका। तो ये चीज़ें नहीं थी, ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, और मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि इस ट्रैवल में भले ही किसी भी तरीके से व्लॉग्स आएँ, बस मुझे एडिट करके इसे डालना है। और मुझे सीरीज़ में आपका भी साथ चाहिए। आपको किसी भी तरीके का फ़ीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं डेफ़िनेटली उस पर वर्क करूँगा। इस गाड़ी से रिलेटेड, हमारे इस ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वो भी पूछिएगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा उस चीज़ के लिए। फाइनली ये जो ट्रैवल जर्नी रही मेरी, पूरा जो एक सर्कल था अगर कहा जाए तो, गुड़गांव से हल्द्वानी, हल्द्वानी से कैंची, कैंची से काकड़ी घाट, काकड़ी घाट से हेडा खान, हेडा खान से जोशीमठ, जो हम नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग वो पूरा करके गए थे। फिर वापस से हम लोग रिटर्न आए, फिर हम गुप्त काशी चले गए। फिर गुप्त काशी से हम लोग ने गंगोत्री का रूट पकड़ लिया, बद्रीनाथ वाला जो था। फिर वहाँ से हम लोग उत्तरकाशी की ओर मूव हो गए, तो चंबा रुके। उत्तरकाशी हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर किया, गंगोत्री तक गए, हर्षिल एक्सप्लोर किया, और आज हम लोग हर्षिल से वापस से जो है गुड़गांव वापस आ चुके हैं। तो ये जर्नी एक सक्सेसफुल जर्नी रही, और मोर ओवर एक स्पिरिचुअल जर्नी हो गई। बढ़िया था ये ट्रैवल, और नेक्स्ट ट्रैवल भी मैं बहुत जल्दी प्लान करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी कोशिश, मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरी कुछ गलतियाँ हुई हैं अगर इस वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। मेरे कुछ व्यूज़ हैं, मेरे कुछ ओपिनियंस हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से रख दिए हैं। मैंने मतलब कोई उसके अंदर मिलावट नहीं करी। तो थोड़ा ब्लंटली रखने के लिए, अगर किसी को बुरा लग गया हो या फिर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ। धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ यार, तो धीरे धीरे करके ही चीज़ें इम्प्रूव होंगी। यहाँ तक अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। और नई सीरीज़ जो है वो भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट करूँगा मैं। मैंने प्लान ही कुछ इस तरीके से किया था कि ये ट्रैवल के बाद हम लोग एक और अच्छा सा ट्रैवल करेंगे, और इसी बीच में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं गाड़ी के अंदर थोड़े से जितने मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं उसको धीरे धीरे करके कवर करूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ट्रैवलर्स के लिए, या कह लो स्कॉर्पियो एन ओनर्स के लिए, या कह लो हमारी कार एंथुजियास्ट फैमिली के लिए बड़े यूज़फुल होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर ही मैंने लगाए हुए हैं तो आप दूसरी गाड़ी में लगा सकते, जी नहीं। मैंने कुछ इस तरीके से इस गाड़ी में चीज़ें प्लान आउट करी हैं कि वो मैं आपसे शेयर करूँगा, एंड देन यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी में कर सकते हो, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है, और उसको बिल्कुल ब्लंटली और ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, हम लोग फिर मिलेंगे एक नई जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित चलिए। बाय बाय।